हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करना है एंजल ब्रोकिंग के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन होती क्या है और ऑप्शन है क्या। ट्रेडिंग एक स्पोर्ट है, इसलिए उसको स्पोर्ट की तरह ही लीजिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि अननोन वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। डिमांड और सप्लाई का हमको पता नहीं है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर डिमांड और कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर सप्लाई आएगा, ये भी कोई नहीं जानता है। तो जहाँ पर अननोन वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रैंडम वॉक थ्योरी जिसको बोलते हैं कि आप एक रैंडम ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो भी अगर उसके अंदर मूवमेंट होगा तो हम अगर गेंस के अंदर आएंगे तो गेंस हो जाएगा, और लॉस के अंदर आएगा तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर हम जितना चाहें हम थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, रो जो भी एनालिसिस करते हैं वो सब इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, बस वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो मेरी स्क्रीन के सामने आपका एंजल ब्रोकिंग ऐप चल रहा है और उसके अंदर मैंने निफ्टी और कुछ शेयर्स ऐड करे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे निफ्टी है, मैंने 25 फेब का एक सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इसको मैंने ऑप्शन चेन को प्रेस करा है तो मेरे सामने एक लिस्ट खुलेगी जहाँ पे मैं देख पाऊँगा कि 4 फरवरी की एक्सपायरी की सारी स्ट्राइक प्राइस हैं। अब स्ट्राइक प्राइस होती क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अब जैसे मार्केट है 14,900, निफ्टी 50 चल रहा है 14,900, 890, तो 14,900 के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस है जो कि एक्टिव थी। तो अब इसके अंदर हमको समझना क्या है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम क्या होती है और बहुत सारा है, तो वो एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे, अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हमको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट मेन चीज़ जो है इसके अंदर वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस ऐप के थ्रू हमको कैसे उसको यूज़ करना है। स्ट्राइक प्राइस और ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि कोई भी बहुत आसानी से सीख सकता है। उसके अंदर ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100 50 पॉइंट के डिफरेंस में ये सारी प्राइजेज़ हैं और वीकली एक्सपायरी होती है, तो इसलिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से अभी 4 फेब है, 11th, 18th और 25th, जिसकी भी मुझे ऑप्शन चेन निकालनी होगी मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। तो मैंने 25th की निकाल लेता हूँ। अब 25th की ऑप्शन चेन के अंदर मैं क्या देखूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि जो करंट प्राइस है यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है। कॉल्स के अंदर ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रखा है, पुट के अंदर कम है। फिर उसके ऊपर जाता हूँ तो कॉल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, पुट के अंदर और कम है। फिर और ऊपर जाता हूँ तो कॉल के अंदर ज़्यादा है और पुट के अंदर यहाँ पे भी कम है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ, कॉल्स के अंदर सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट ये ज़्यादा है और पुट के अंदर कम है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो कॉल्स हैं वो लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं बजाय पुट के। जहाँ पे भी हम ये रिवर्सल सिचुएशन देखेंगे कि पुट लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं कॉल की अपेक्षा में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन उस साइड को ज़्यादा फेवर करेगा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये इजीली देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे ऊपर के देखने हैं कोट्स, तो मोर का बटन दबाऊंगा, और अगर मुझे नीचे के कोट्स देखने हैं तो यहाँ पे नीचे पे मोर का बटन है। इससे मुझे और भी स्ट्राइक प्राइस और भी डाटा मिल जाएगा। यहाँ से मैं जिस भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसकी ऑप्शन चेन निकल जाएगी। तो ओपन इंटरेस्ट का हमको क्या देखना है, बिल्टअप देखना है कि सेम स्ट्राइक प्राइस में कॉल्स ज़्यादा हैं, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। हालांकि ये कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, बट ये एक जनरल ट्रेंड हमको ये बताता है कि इतने ज़्यादा कॉल्स बाय हो रहे हैं। अब जैसे कॉल्स का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको मुनाफा होगा। तो अगर कॉल्स कोई बाय करते जा रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इसका यही इंडिकेशन एक सीधा लॉजिक लगा सकता है कोई भी इंसान कि जिस चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है, जिसको लोग खरीदते जा रहे हैं, तो उसका सप्लाई कम होते जा रहा है मार्केट से, तो इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर प्राइस पे लोग खरीद रहे हैं उसको। और पुट्स के केस में कैसा होगा, अगर पुट्स का मतलब होता है मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट और नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो नीचे का डायरेक्शन पकड़ लेगा मार्केट, मतलब मार्केट में डाउनफॉल आएगा अगर पुट के अंदर एडिशन हो रहा है तो सिंपल है। और ये डेफिनेट नहीं है, इसमें ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। आप चाहें तो जितना हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहें, ये बस हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है
कि एक प्रोबेबिलिटी है और उसका मैथमेटिकल रीज़न है। जितने ज़्यादा रीज़न्स ऐड होते जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए, हमको क्लैरिटी आती जाएगी। बाकी फिर भी मैं कहूँगा कि आपको मैंने काफ़ी बार बताया है कि वैल्यू रिसर्च पे जाके सबसे पहले उसका वैल्यूएशन चेक करें जिस भी चीज़ का हम ले रहे हैं। अगर निफ्टी का हम वैल्यूएशन चेक करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि निफ्टी की 50 कंपनियों का पीई और पीबी कितना है और ऑन एन एवरेज कितना रहता है। तो ये जो डाटा है, ये जब तक अगर हमको क्लैरिटी नहीं होगी इस चीज़ की, तब तक जो भी हमारे कैलकुलेशंस हैं उसमें हमेशा ही मिस्टेक होगी। और हमको अगर पैसा कमाना है तो हमारा कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए कि मैं इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले में मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है। और अगर मुझे लगता है एज अ स्पोर्ट लेना चाहता हूँ मैं बिना कैलकुलेट किए, तो वो मैं एज अ स्पोर्ट ही मुझे उसको लेना चाहिए, ज़्यादा उसके अंदर मुझे सोचना नहीं चाहिए। अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अलग रखिए और जो अपना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, कोर इन्वेस्टमेंट जिसको आप होल्डिंग्स में डालना चाहते हो, उसको अलग रखिए। दोनों फ़ंड को अलग रखिए और दोनों को मिक्स मत करिए। इसीलिए मैंने एक वीडियो के अंदर ये भी बताया आपको कि कम से कम 2 डीमैट अकाउंट क्यों खुलवाने चाहिए। एक से आप ट्रेड करिए और दूसरे से आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हम क्या है उतना ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि हमको प्रॉफिट हो ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम रहती है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपका ग्रो होगा ही एक रेट ऑफ रिटर्न से, जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न रहता है उस रेट ऑफ रिटर्न से तो ग्रो होगा ही। बट आपकी चॉइस और डिसीजंस अगर ऐसे अच्छे रहे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जो मार्केट से आपको मिलता है। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ऑप्शन चेन समझ में आई होगी। एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपको कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे देखना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बता दिया था कि 14,900 पे 6.4 है। अब इसके ऊपर देखूँगा मैं 1500 पे 14.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट में 5.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर 15,050 पे मैं देखूँगा तो 30,000 हैं और यहाँ पे 3,000 हैं, 4,000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ऐसे पुट्स के अंदर कम है, कॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अपवर्ड मूवमेंट। और अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो नीचे की तरफ में धीरे धीरे करके पुट्स के अंदर यहाँ पे 14,600 के पुट में एडिशन ज़्यादा है। तो मतलब ये बहुत एक्टिव प्राइस है। यहाँ पे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यहाँ पे 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस में कौन सा भारी पड़ता है हमको? ये वाला पुट भारी पड़ेगा। दूसरे भी हैं, बाकी दूसरे इतने एक्टिव नहीं हैं जितने कि 14,600 का है। तो हमें क्या है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनको प्लॉट करना है और इन चीज़ों से हमारा एनालिसिस बनाना है कि हमको कहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन का सीधा सीधा ये मतलब है, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं वहाँ पे वो डायरेक्शन में आपको आपका मूवमेंट दिखेगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ, डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी देता हूँ और अगर सपोर्ट नंबर है, जैसे हम लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो सपोर्ट नंबर भी मिलेगा आपको। तो उस चीज़ का आप यूज़ करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कनेक्ट करें, हम हमेशा विलिंग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और कभी भी आपको कॉल करना है या मेल ड्रॉप करना है, आपको जो मीडियम यूज़ करना है हम तक रीच करने के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें मौका देते हैं आपको सर्विस देने का। तो किसी भी सर्विस का कोई चार्ज नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्निंग जो आपको समझना है हर चीज़, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको कंटेंट की मिले। इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है आपको ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी लगें, बट जब तक आपकी कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर नहीं होंगी इन चीज़ों को लेके, तो हम आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। इसलिए इस ऑडियो को सुने। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड में सुन सकते हैं। जो 9 मिनट का 10 मिनट का वीडियो है, नीचे ऑप्शन आता है यूट्यूब के अंदर 1.5 की स्पीड कर दीजिए, तो आपको फटाफट आप इस ऑडियो को और इस जो स्क्रीन कैप्चर करके मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको आप इजीली अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 3-4 मिनट की चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, ताकि आपको क्या है, ये सारा आपका मनी मैनेजमेंट जो जिसको हम बोलते हैं, ये करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द कंटेंट।
स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चीयर्स।